अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीखेंगे कि ग्रुप डाटा से हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनानी है। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को ग्रुप डाटा से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सिखाया था, तो आज के लेक्चर में हम ग्रुप डाटा का यूज़ करते हुए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे एग्जाम्पल 2 मैंने ले ली है, एग्जाम्पल 2.2 बुक 1 से। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये एग्जाम्पल दी गई है, इस एग्जाम्पल का यूज़ करते हुए हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। इस डाटा को यूज़ करते हुए वो कह रहे हैं कि आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बेसिकली 5 स्टेप्स होते हैं ग्रुप डाटा से, अगर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं तो, ठीक है। तो वो 5 स्टेप्स क्या होते हैं मैं आप लोगों को सिखाती हूँ, ठीक है। हमने क्या करना है, ग्रुप डाटा को यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो सबसे पहले हमने इसमें रेंज को फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। रेंज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि जो डाटा में हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है, उसमें से हम जो सबसे मिनिमम वैल्यू होती है उसको माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, रेंज, ठीक है। तो अब हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं कि जो हमारे पास सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो क्या है। तो इस जो डाटा में हमारे पास जो है 204, ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और जो सबसे मिनिमस्ट वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, वो हम इधर से चेक करते हैं। तो जो है वो 1 बाय 1 हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। बहुत हमने इसको केयरफुली चेक करना होता है, क्योंकि अगर हमारे पास एक भी अगर हम इसमें गलती करते हैं तो हमारा पूरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो जो हमारे रिजल्ट्स होंगे वो भी हमारे पास गलत निकलेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने बहुत केयरफुली करना होता है। तो जो जो है 68, वो हमारे पास क्या है, सबसे मिनिमम वैल्यू है इस डाटा में, ठीक है। तो ये इसके ज़रिए कर लेते हैं, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या थी, 204, माइनस जो मिनिमम वैल्यू थी वो क्या थी, 68। तो यहाँ पर जब हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 136, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई है, रेंज, ठीक है। रेंज अब हमने फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ क्लासेस, ठीक है। आप इसको नंबर ऑफ क्लासेस भी कह सकते हैं, या आप इसको कह सकते हैं क्लास इंटरवल भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्लास इंटरवल भी बोल सकते हैं। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 1 + 3.3 log n, ठीक है। ये हमारे पास फिक्स फार्मूला होता है जिसके थ्रू हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल या नंबर ऑफ क्लासेस को फाइंड आउट करना होता है। तो अब हमने यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट आउट करनी है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी थी, देखिए हम एग्जाम्पल में से चेक करते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास डाटा है वो कितने 60 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का जो हमारे पास डाटा है वो गिवन है। तो यहाँ पे हमने जस्ट उसकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देनी है। तो हमारे पास कितने 60 हमने पुटअप कर दिए। तो इसको हम कैलकुलेटर के थ्रू फाइंड आउट कर लेते हैं। कैलकुलेटर पे हम इसकी जस्ट वैल्यू फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लिख लेते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या है, 1 + 3.3 हमने लॉग लिख लिया। देन हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिख लेनी है। हमारे पास कितनी थी, 60, ब्रैकेट हमने क्लोज कर देनी, इज इक्वल टू। तो ये देखें, ये हमारे पास आंसर जो आया है वो है 6.86। तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली करके 7 लिख सकते हैं, ठीक है। इट्स मीन जो नंबर ऑफ क्लासेस है हमारे पास वो कितनी है, 7, ठीक है। तो इट्स मीन जो हमने क्लासेस बनानी है वो 7 क्लासेस बनानी है। तो अब नेक्स्ट स्टेप का हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हमने फाइंड आउट करना है हाइट, ठीक है। हाइट फाइंड आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमने रेंज डिवाइडेड बाय कॉन्फिडेंस इंटरवल। नो यार, ठीक है। तो हाइट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, रेंज डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल, ठीक है। तो रेंज जो है वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली थी, हमारे पास क्या थी 136। तो यहाँ पर जस्ट हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुटअप करना है। तो 136 डिवाइडेड बाय हमारे पास जो क्लास इंटरवल था वो कितना था, 7। तो इसको जब हमने 136 को 7 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या था, 19.47।
तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 20 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इट्स मीन के जो हमने क्लासेस बनानी है उनकी हाइट हमने कितनी लिखनी है, कितनी रखनी है, 20 रखनी है। ठीक है,